हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो चलिए अब हम पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो आपने बहुत अच्छे से करा है। मैंने बहुत डीपली आपको फेयोल के प्रिंसिपल में बताया था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए इसमें भी देख लेते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब मैं बिल्कुल देसी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल प्योर और प्योर देसी। जब सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में होती है तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। जब सारी पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब सारी पावर कुछ बंदों के हाथ में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये आपने पढ़ लिया है। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जब पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में होती है, और वो कौन सी पावर होती है? डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर जब वो डिसीजन बनाते हैं और उन डिसीजन बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। जब मैनेजर्स डिसीजन बनाते हैं और वो डिसीजन बनाते हुए पावर को डिवाइड कर देते हैं, कुछ पावर जो टॉप लेवल के हाथ में होती है, कुछ पावर अपनी मिडिल लेवल में रख देते हैं, कुछ पावर लोअर में भी रख देते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। देखिए नोट्स में आप आ जाते हैं, रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट इन अ फ्यू हैंड, कुछ ही हाथों में, टॉप लेवल के हाथ में। ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड मैन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ द टॉप। ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। Decentralization can be defined as the even and systematic distribution of authority at every level of management. मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे भी, मिडिल पे भी, लोअर पे भी। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर्स इन द अथॉरिटी। सब बंदों को थोड़ा बहुत शेयर मिलता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी चीज़ फॉलो होनी चाहिए? सेंट्रलाइज फॉलो हो या फिर डिसेंट्रलाइज? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों का बैलेंस होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में जो मेन पावर होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल मेकिंग पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है ना, और जो है ऑब्जेक्टिव सेट करने की पावर, तो वो टॉप लेवल के हाथ में होनी चाहिए। और जो थोड़ी बहुत जो नॉर्मल रूटीन, डेली रूटीन की बातें हैं, वो हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक भी पहुंचा देंगे उनका डिसीजन मेकिंग पावर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से दोनों का बैलेंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। केस ट्रिक आपके सामने है, और ये आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है सीबीएसई एग्जामिनेशन में। दैट्स वाई आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना है ये। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये आपके सामने है। क्वेश्चंस आर ऑन एफबी और डीडी। देखिए आपके हिसाब से ही ये ट्रिक्स बना रखी है मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अब डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? डीडी है ना, दूरदर्शन वाले से याद रखना इसको, दूरदर्शन डीडी। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज है, अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी हाथों में। तो इट मीन्स सबऑर्डिनेट जितने भी हैं, जितने भी डाउन वाले हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर एक सेल्फ रिलायंस आएगा कि मैं काम को कर सकता हूँ। तो वो जब काम को करने की इच्छा आएगी तो वो इनिशिएट करेंगे किसी काम को करने का। तो ये होता है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। उनके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि वो काम को करने के योग्य बन जाएगी, जब वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में आ जाएगी थोड़ी बहुत। समझ रहे हो? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी पावर दे दी जा रही है जिससे उनको हम देख सकते हैं कि कौन बंदा ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता है, कौन बंदा ज़्यादा गंदा डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए देखिए, इसलिए मिडिल को भी और लोअर को भी डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है। इन द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्क एट लोअर एंड मिडिल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। उनको भी आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन लर्न करने का मौका मिल जाता है। दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू दैम। मतलब
उनको एक ऐसा मौका मिलता है कि जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके जो वर्क होता है उनका वर्क क्या होता है, ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग होता है, तो उसको करने का मौका मिल जाता है। दैट्स वाई टैलेंट हो रहा है तैयार फ्यूचर के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल सी बात, जब पावर सबके हाथ में है डिसीजन लेने की, तो डिसीजन डिले होंगे या क्विक होंगे, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट में अगर मान लीजिए सुपरवाइजर वर्कर के ऊपर काम कर रहा है, अब वर्कर की कोई प्रॉब्लम है और वो तुरंत ही सॉल्व होनी है। फॉर एग्जांपल मशीनरी में कोई फॉल्ट आ गया है जिससे कि मशीनरी में करंट आ रहा है, तो वो तुरंत क्या होगी, सॉल्यूशन चाहिए उसका, अदरवाइज किसी की नुकसान भी हो सकता है। तो इसकी वजह से लोअर वाला मिडिल लेवल के पास नहीं जाएगा डिसीजन लेने के लिए कि भाई आइए क्या करना चाहिए, वो तभी के तभी डिसीजन ले लेगा और उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये होता है डिसीजन क्विक हो जाता है जब सबके पास होता है डिसीजन मेकिंग पावर। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल को क्या होता है, बड़ी संतुष्टि सी रहती है कि यार वर्कर है काम कर लेंगे, हमने उनको पावर दे रखी है डिसीजन मेकिंग की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास भी थोड़ी बहुत पावर रहने दो और वो अपने डिसीजन ले सकते हैं और वो अपने डिसीजन लेकर काम को कर सकते हैं, ना कि बार बार आए कैबिन में कि मैं ये कर लूँ। जैसे आप लोग अभी तो वैसे आप पूछ नहीं रहे हो, मगर जब ऐसा पूछते हो सर ये वाला चैप्टर हो गया है, ये वाला जो है टॉपिक हो गया है, ये वाले टॉपिक में आएगा, ये वाले टॉपिक में नहीं आएगा, ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ होता है रिलीफ। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ होता है जब डिसीजन लोअर वाले भी बना सकते हैं इजीली। देखिए टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन with responsibilities and authorities and they systematically passes the authorities and responsibilities at different levels। उन्होंने सिस्टमेटिकली डिवाइड कर रखी है, दैट्स वाई उनको बड़ा रिलीफ होता है। they become free to concentrate on the core and important work। वो इम्पोर्टेंट वर्क को ही देख लेते हैं आराम से, क्योंकि सारे बंदे डिसीजन अपना ले सकते हैं खुद से। फैसिलिटेट ग्रोथ होती है, आपको पता है ग्रोथ होती है जब डिसीजन लोअर वाले बना लेंगे तो उनको डिसीजन मेकिंग पावर आएगी बनानी और उनका ग्रोथ होगी, प्लस डिसीजन बहुत जल्दी बनेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रो होगी। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर लोअर लेवल लगा लेना, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स। दिस अलाउज दैम टू फंक्शन इन अ मैनर टू बेस्ट सिचुएटेड डिपार्टमेंट एंड द कॉम्पिटिशन अमंग द डिपार्टमेंट। क्या होगा इससे, अगर वो डिसीजन बना सकते हैं तो इससे अलाउ होगा कि वो बेस्ट सूटेड मैनर में काम कर सके, अच्छे से काम कर सके और वो कॉम्पिटिटिव एज आ जाए उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आ जाए बेसिकली। तो समझ रहे हो, फैसिलिटेट ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। एंड सिक्स्थ इज द लास्ट वन इज बेटर कंट्रोल होगा। देखिए इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, आपकी जवाबदेही बनती है, आप आंसर करोगे उसके। अगर आपका कोई डिसीजन गलत है दैट्स वाई कंट्रोल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई ये बंदे ने डिसीजन लिया है, इसी को पकड़ लो एकदम से। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू इट्स सुपीरियर, अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं पास कर सकते हैं कि भाई ये इसने किया, क्योंकि उसके पास पावर है काम को करने की। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इजीली फिक्स हो जाती है, दैट्स वाई कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। कंट्रोल सभी डिपार्टमेंट में, सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। विद डिसेंट्रलाइजेशन बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज थ्रू स्कोर कार्ड बना दिया जाता है, कौन बंदा ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले रहा है, कौन बंदा अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया जाता है ताकि कंट्रोल अच्छा हो जाए। अब आपके सामने डिफरेंस है, डिफरेंस को बहुत अच्छे से देखना है आपने, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है इसको। और अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखने जा रहा हूँ, और प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए आपने क्या पढ़ा है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप उसको एग्जाम्पल को पढ़ लेना। आपने क्या पढ़ा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, ये डेलीगेशन है। तो इस डेलीगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को एक्चुअल में दे देते हैं, या आपने डेलीगेशन में पढ़ा है।
और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करा है आपने, डिसेंट्रलाइजेशन में कि अपनी अथॉरिटी को हम अलग अलग लेवल में बांट देते हैं। ये अलग अलग लेवल हैं, इन अलग लेवल पर हमने अथॉरिटी को बांट दिए, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो अब ज़रा ध्यान देना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपके लिए कि मान लो ये एक्स बंदा है, यहाँ पर इसका एग्जांपल देते हैं, बनाता हूँ मैं। ये एक्स है, यहाँ पर ये बनी नहीं रहा। अच्छा ये रुको एक मिनट, मैं आपके लिए ज़रा यहाँ पर बना देता हूँ कि एग्जांपल। देखो ये एक्स बंदा है, एक्स ने वाई को अथॉरिटी दी है। क्या अथॉरिटी दी है कि एक्स को काम करने के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, वाई को काम करने के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी, तो एक्स ने अपनी अथॉरिटी वाई को दे दी है, थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र कर दी है। अब वाई ने वही काम करने के लिए अपने नीचे एक बंदा था, वाई के नीचे जेड, उस बंदे को दे दी है वाई ने अथॉरिटी अपनी, क्योंकि उसने अपना काम ट्रांसफ़र कर दिया है। देखो यहाँ से क्या किया है उसने, यहाँ से अथॉरिटी दी है, और यहाँ से भी उसने वाई ने भी अपनी अथॉरिटी को आगे दे दिया है, क्योंकि एक्स ने वाई को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वाई ने जेड को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, वही एज इट इज़ ड्यूटी दे दी है कि आपको ये वाला काम करना है। अब देखो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा, ये जो एक्स और वाई का है, ये और ये कहलाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत ध्यान से समझना है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी, जैसे मैं समझा रहा हूँ। और ये वाई और जेड के बीच का रिलेशन भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पर वाई ने जेड को डेलीगेट की है अथॉरिटी। लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पर एक्स से जेड के बीच का, क्योंकि एक्स ने तो वाई को कर दिया, वाई ने जेड को कर दिया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन करके लाता है कि अलग अलग लेवल पर हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है, पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यही बात मैंने आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है। आप एग्जाम्पल एक बार ये देख लेना, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया आपके लिए, अमर अकबर एंथनी वाला, ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल बनाया है, तो प्लीज़ इसको देख लेना। अगर अभी भी समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। चलिए अब इसको वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अगेन बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चों को लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार।